कानपुर की सड़कों पर रविवार को एक रईसजादे की सनक देखने को मिली। करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसी गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो। इस टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। सड़क पर अपनी कार के साथ रफ्तार का खूनी तांडव खेलने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। उसके पिता के मिश्रा तंबाकू व्यापारी हैं। शिवम ने अपनी कार के साथ सड़क पर तांडव मचा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद शिवम ने फिर लोगों से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, थाने में बाउंसरों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कानपुर की सड़कों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक रईसजादे की सनक देखने को मिली। दरअसल करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसी गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए हो। के मिश्रा शिवम उनका बेटा चला रहा था। ये तंबाकू के व्यापारी हैं। ये वही मिश्राएं जिनके यहाँ कुछ माह पूर्व यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और इसी ये गाड़ी तब भी चर्चाओं में उस दौरान रही। और क्योंकि जो गाड़ी शिवम चला रहा था वो अब पुलिस से की अप्रोच से दूर है। उनका कहना है कि उसको हृदय की कोई समस्या हुई थी, उसे अस्पताल लेके आए, लेकिन अभी तक किस अस्पताल में है, किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर का ना तो उसका मेडिकल हुआ। हालांकि एफआईआर दर्ज और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। 18 सीसीटीवी फुटेज अभी तक देखे गए वीआईपी रोड्स पर। और गाड़ी की अगर बात की जाए तो 5 मिनट 14 सेकंड का जो वीडियो हमारे सूत्र बताते हैं पुलिस के पास आया, उस वीडियो में गाड़ी स्पीड में थी। और निश्चित तौर पर ये गाड़ी, मैं अपने कैमरामैन से फिर ठीक सामने आके दिखाने का प्रयास करेंगे। इसकी स्पीड की बात की जाए, जब ये जर्क आउट हुआ था क्योंकि तो 100 की स्पीड पे इसको स्प्रेड आउट किया था और ऐसे में इस गाड़ी के बैलून्स खुल गए थे, सारी तरीके स्कैटर्ड हो गई थी। देखिए पूरे तरीके से इसका एक पूरा बैलून खुल गया था और क्योंकि लोग वहां जमा हो गए थे और इस गाड़ी के पीछे लोगों ने तोड़फोड़ करने का प्रयास भी किया, क्योंकि पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और इसको सुरक्षा में लेकर इसको गाड़ी ले आई। इस गाड़ी ने 5 लोगों को ठोकर मारी, जिसमें बुलेट सवार 2 और 3 अन्य लोग थे। हालांकि उनको मामूली चोटें आई और उसके बाद पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझा। उसके एफआईआर देखिए। अब जिसके नाम ये गाड़ी है ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस के एंगल से कि जो सीसीटीवी फुटेज उसमें ये उनका बेटा ही गाड़ी चला रहा था। इसके साथ अन्य और कौन था, यदि और अन्य साथी कौन था जिसने गाड़ी लेके वो यहाँ तक पहुंचा। ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी इन सब के बीच ये हाई प्रोफाइल पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर आउट किया जा रहा है। इस गाड़ी की अगर बात की जाए, इस गाड़ी के ओनर अभी तक मैं देखिए पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से को थोड़ा अगर इसको फ्लेम करके दिखाएं तो पूरे इस पे गाड़ी में कोई दूसरा व्यक्ति भी था, क्योंकि एक बॉटल इसमें पानी की साइड में रखी गई और पूरा अब इसी थाने में गाड़ी खड़ी है, इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। और अगर उठाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा तरीके से देखिए इसका एक बेसिंग ब्लॉक है, इसको पूरा बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके डोर्स हैं जो ऊपर से फ्लाई आउट होते हैं। और गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी में डेंट लगा, जिसकी बुलेट इसके नीचे आई है उसको भी चोटें आई। तो देखिए हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि इसमें लोगों को चोटें आई हैं और हालांकि जो यहाँ पर आरोपी है जो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था उसको कोई दिक्कत हुई थी यहाँ पर हृदय में, ये उसने कहा है। और अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ये हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। हालांकि आप देखिए कि जिस तरीके से ये गाड़ी ने तांडव मचाया है उसके बाद लोग सख्ते में हैं। जिन लोगों को चोटें आई है क्योंकि सड़क पर ये काफ़ी रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी, लग्जरी गाड़ी थी और ऐसे में अब जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और जो सीसीटीवी हैं सड़कों पर वो खंगाले जा रहे हैं। आप देखिए कि कितना नुकसान यहाँ पर गाड़ियों को पहुँचा है। और बताया यह जा रहा है कि शिवम के साथ उस वक्त गाड़ी में कोई और भी मौजूद था। अब पूरी जांच हो रही है, लेकिन हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं क्योंकि कानपुर की सड़कों पर कल यानी कि रविवार को रईसजादे की सनक देखने को मिली। देखिए लग्जरी कार लेकर सड़क पर ये बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे बताए जा रहे हैं शिवम, जो कि दौड़ता है। वजह क्या रही, कैसे संतुलन बिगड़ा, कोई और वजह थी, इसकी जांच होगी। लेकिन आपको बताएं कि 6 लोगों को कुचला गया है। इस कार का जो तांडव देखने को मिला, जो यहाँ पर कानपुर की सड़कों में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ी, उसमें कई लोगों को चोटें आई हैं और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उनको कुछ लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो रईसजादे की रफ्तार की सनक देखने को मिली है। और आपको बताएं कि जब ये एक्सीडेंट होता है उसके बाद आरोपी ने बताया कि उसको कुछ गड़बड़ हो गई थी, हृदय में कुछ गड़बड़ हुई थी। अब क्या वो सही बोल रहा है, वजह कुछ और है, ये तो जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मौजूद है मौका वारदात पर जहां पर ये घटना होती है, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको खंगाला जा रहा है, कहां से कार गुजरी और जब ये घटना हुई उससे पहले शिवम कहां पर मौजूद था, शिवम के साथ उस वक्त गाड़ी में कौन था, ये सारी जांच होगी। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या कारण रहे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं कैसे गाड़ियां डैमेज हुई है, जो गाड़ी चालक है शिवम,
उसकी गाड़ी को कब्जे में लिया गया है, गाड़ी को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। 6 लोगों को यहाँ पर कुचला गया है। अमित गंजू हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, हम आपको थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि आरोपी शिवम ने बोला कि उसको कुछ दिक्कत हो गई थी शरीर में। आप विस्तार से बताइए कि कितनी देर तक ये कार का तांडव चलता रहा और अभी तक पुलिस ने क्या किया है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हाई प्रोफाइल मामला हो चला है। दरअसल पूरा मामला कानपुर के वीआईपी रोड का है, जहां ये लंबरगिनी, अगर गाड़ी की बात की जाए, इसने अपना नियंत्रण खोया और पहले एक को हिट किया, उसके बाद एक बाइक सवार को हिट किया और ऐसे 5 लोग इसकी पूरी चपेट में आए। और इसके बाद से वहां ये जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा था, उसका नाम शिवम है और वहां से एब्सकॉन्ड हो गया। ऐसा बताया जा रहा है उसको कि हार्ट अटैक है, हार्ट की कोई समस्या हुई। अगर हार्ट की समस्या है तो अस्पताल जाना चाहिए था, मगर अस्पताल किसी में उसका रिकॉर्ड नहीं है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, क्लोज करके गाड़ी दिखाइए। इस गाड़ी की स्पीड जब हिट की थी तब इसमें एक 110 का स्पीड चला था। पूरे बैलून पूरी तरीके से इसके खुल चुके हैं। ये देखिए, पूरी अगर बात की जाए, देखिए बैलून पूरी तरीके से इसको खुल चुके थे और गाड़ी के अंदर कांच किस तरह बिखरे पड़े। यानी स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड ओवर स्पीड थी, जिससे हिट किया और ये अपने संतुलन को नहीं बना पाया। क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी में अगर ब्रेक मारी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो गाड़ी 140 या 130 या 120 के ऊपर रही होगी, क्योंकि ब्रेक मारते मारते कुछ टाइम लगता है पीरियड्स को कंट्रोल करने में। इस कंट्रोल के दौरान एक बाइक सवार इनके उसमें आया। अगर इसकी बात की जाए तो मसाला व्यापारी का बेटा शिवम कल से लापता है। लापता इन द सेंस इसलिए कि पुलिस के अप्रोच में नहीं है। वो एफआईआर जरूर लिख दी गई है और नेग्लिजेंस की, मगर जो पीड़ित पक्ष है उसका ये कहना है कि मौके से वहां से इसको भागने में उसकी पूरी मदद की गई। किसने की गई? 5 लोगों की सुरक्षा घेरे में इस 5 करोड़ की गाड़ी को 5 मिनट में ही थाने लाया गया। यानी कहीं ना कहीं उसकी मदद करने का प्रयास किया गया। हिट एंड रन का कोई पहला मामला नहीं, मगर इस तरह का ऐसा पहला मामला देखने को मिल रहा है जहां वादी गाड़ी में होने के बाद भी पुलिस के अप्रोच से दूर था। अब देखना यह होगा कि पुलिस उस तक कब पहुंचेगी, पुलिस की जांच में क्या चीजें सामने आएंगी। अगर पुलिस के अधिकारियों के माने तो 11 सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आए। उस गाड़ी में शिवम मौजूद था, उसके साथ कौन अदर आदमी था। बात की इस अदर साइड पे तो इसमें कुछ बोतल एक रखी गई है साइड पे, क्योंकि गाड़ी को देखिए इसके हैंडल की बात की जाए, इसको पूरी तरह फ्लिप आउट कर दिया, इसको लॉक कर दिया गया है। और ऐसे में यहाँ से गाड़ी में जो ओनर था वो पुलिस के पास अभी नहीं है और पुलिस की टीम का कहना है कि वो जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज हुई है और इन सबके बीच गाड़ी को बॉल-टोली थाने में खड़ा किया गया। बता रहे हैं कि यानी कि कल की ये घटना है, सीसीटीवी मौजूद हैं, फुटेजेस हैं, लोगों को चोटें आई हैं, गाड़ी मौजूद है, लेकिन जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या परिवार से पूछताछ हुई है? शिवम से पूछताछ हुई है? कहां अंडरग्राउंड हो गया एक दिन में? देखिए, बड़ा चौंकाने वाला सवाल है। तभी मैंने शुरुआत में आपसे, आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताने की ये हाई प्रोफाइल मामला हो चला है, क्योंकि तंबाकू व्यापारी के इस बेटे के पास इस गाड़ी से इस स्पीड में गाड़ी चलाना और लोगों को हिट करना और भागने का प्रयास करना। वो गाड़ी भाग भी सकती थी। मैं अपने कैमरा में से थोड़ा ये गाड़ी का जो ब्लेबर है, ये ब्लेबर जो फ्रंटल पार्ट है इसका इतना लो है कि इसके नीचे मोटरसाइकिल का जो पिछला रिम है वो फंस गया। इस कारण से वो भाग नहीं पाया और गाड़ी में इतनी जोर जर्क लगा, जिसके बाद से ये यहाँ गाड़ी लगाई गई। ऐसे में पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की टीम जांच में जुटी है और एक आईओ को डिप्लॉय किया गया। परिवार वालों को बयान लिए कि नहीं, अभी तक कोई चीज डिस्क्लोज नहीं है। पुलिस के अगर ऑफिशियल्स की बात की जाए तो डीसीपी का साफ कहना है कि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच हो रही है। जांच का क्या फैक्ट होगा, मगर सीसीटीवी फुटेज जो 5 मिनट का सामने आया है, 5 मिनट 14 सेकंड जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, 8 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो गाड़ी में खुद मौजूद था। अब पुलिस उससे कब तक और कैसे पहुंचती है और क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी।